हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं कि हम एज कैसे निकालते हैं, है ना। किसी भी पर्सन की यदि हमें करंट एज काउंट करनी है तो हम उसकी डेट ऑफ बर्थ और आज का जो भी दिन है ना, जो भी आज का दिनांक है, जैसे डेट है, उसको लेके हम उसकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ कैसे निकाल सकते हैं कि जैसे वो कितने साल, कितने मंथ या कितने दिन का हो गया, है ना। एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ कैसे निकालते हैं? तो एक डेट ऑफ बर्थ आपको ऐसी मिलेगी जो इजी तरीके से निकलेगी, है ना। ये हमने दो पार्ट में किया है, एक इजी और एक थोड़ा डिफिकल्ट रहेगी, है ना। तो यही है हम आज सीखने वाले हैं, हाउ टू फाइंड आउट ऑफ एज। ठीक है ना, हम एज कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इजी, है ना, इजी वाले को देखते हैं कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि डेट दी है आज की क्या क्या डेट है, 28/7, है ना, 2025, 2025। और डेट ऑफ बर्थ है ना, जिस पर्सन की हमें निकालना है उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो 8/4/2001, है ना, 2001। मतलब 8 तारीख है ना, डेट क्या है 8, और मंथ क्या है ना, फोर्थ मंथ है, और ईयर क्या है 2001। अब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कि जो इसकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ, उसकी एक्चुअल वो कितने साल का हो गया, कितने मंथ और कितने दिन। ठीक है ना, ये हम निकालने वाले हैं। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, जब भी हम डेट ऑफ बर्थ किसी की निकालते हैं तो हम जो माइनस करते हैं उसको लेफ्ट हैंड से करते हैं, राइट हैंड से नहीं, लेफ्ट हैंड से करते हैं ना। लेफ्ट हैंड यानी हम इधर से माइनस करेंगे, इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ। तो चलिए यहाँ तो माइनस हो रहा, आप देख रहे हैं। ऊपर की जो हमारी डेट है क्या है, 28 है, 28 में 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 20। ठीक है ना, तो डेट 28 में 8 माइनस कर दिया, क्या आ गया 20। अब यहाँ हम मंथ को माइनस करेंगे तो ये भी माइनस हो रहा है, 7 में 4 माइनस हो जाएगा, तो 7 में 4 यदि माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, है ना, क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ आपको क्या करना है, ईयर को माइनस कर देना है। तो ईयर को आपको कैसे माइनस करना है, ईयर को आपको ध्यान रखना है कि माइनस आपको इस तरह करना है ना, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ। माइनस आपको लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ, है ना, पूरे का माइनस करना है। बट जब ईयर में जाएंगे तो ईयर में जब, है ना, संख्या, तो संख्या टू संख्या आपको राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ माइनस ही करना है। ठीक है ना, जो सीधा माइनस करते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 5 में 1 घटाएंगे, क्या बचेगा, 4 बचेगा। ये 5 में 1 घटाएं 4, और 2 आ जाएगा। 5 में 1 माइनस करोगे 4 आ जाएगा, और ये 0 में 2 में 0 माइनस करोगे 2 आ जाएगा सेम, और 0 0 0, 2 में 2 माइनस करोगे 0, मतलब यहाँ आएगा 24। क्या आ जाएगा, ईयर माइनस करने पर 24। यानी हमारे पास जो डेट ऑफ बर्थ निकल के आ चुकी है ना, इसके हिसाब से, तो जिसकी ये डेट ऑफ बर्थ है तो वो कितने साल का हो गया, 24, ईयर के सामने यानी 24, इसको हम क्या बोलेंगे, ईयर बोलेंगे। तो 24 साल, मंथ के यानी 3 आ जाएगा, है ना, मंथ के सामने मंथ, 24 साल 3 महीने 20 दिन, डेट यानी 20 दिन, 24 साल 3 महीने 20 दिन का वो हो चुका है। ठीक है ना, इस प्रकार हम, है ना, सिंपल डेट ऑफ बर्थ को फाइंड कर सकते हैं। अब हमने यहाँ डिफिकल्ट भी लिख रखा है, तो डिफिकल्ट को देखेंगे कैसे फाइंड करेंगे। सिंपल को तो हम इस प्रकार फाइंड कर सकते हैं। अब डिफिकल्ट को चेक करते हैं कि यदि हमें डिफिकल्ट डेट ऑफ बर्थ मिलती है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और डिफिकल्ट होती क्या है ना। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने यहाँ माइनस कर दिया था, है ना, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ माइनस किया, यहाँ भी हमें सेम करना है, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ माइनस करना है। बट यदि आप यहाँ देखोगे तो यहाँ ऊपर की जो डेट है, ऊपर की जो डेट है वो 28 है, और नीचे की जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी है 30, और 28 में 30 माइनस नहीं हो सकता, है ना। कैसे करोगे आप माइनस, उसके लिए आपको कैरी चाहिए। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ आपको क्या करना है कि यहाँ आपके पास जो मंथ है, क्या है, जो मंथ, तो मंथ यहाँ कैरी है, कैरी के रूप में हम क्या लेते हैं, मंथ लेंगे, है ना। इससे हम मंथ यहाँ ऐड करेंगे। अब यहाँ मंथ एक दिन तो जाएगा नहीं मंथ के रूप में, है ना, यहाँ ये क्या है 07 महीना है, और महीना मनी मंथ, और मंथ जब यहाँ से हम लेंगे तो एक, है ना, एक मंथ कैरी के रूप में जाएगा, 1 मंथ जाएगा, है ना। दिन यहाँ से नहीं ले सकते, हम मंथ ले सकते हैं, जैसे 1 मंथ 2 मंथ कैरी के रूप में ऐसे ही जाएगा। तो हमें सिर्फ 1 मंथ ही लेना है कैरी, है ना, 1 मंथ कैरी लेंगे। तो जब हम 1 मंथ कैरी लेंगे तो ऐड कहाँ करेंगे, यहाँ 28 में, है ना, डेट में ऐड करेंगे। और डेट में 1 मंथ कैसे ऐड होगा,
वो होगा डेट के हिसाब से, डेट के हिसाब से, यानी 1 मंथ में कितने दिन होते हैं, तो 30 होते हैं, 31 होते हैं, 28 होते हैं, वो आप महीना देख के चेक करेंगे। तो 7वां महीना है ना, 7 है, और 7वां महीना क्या होता है, जुलाई, और जुलाई कितने दिन की होती है ना, 31 डेज जुलाई में होते हैं। तो 31 डेज को हम यहाँ 28 डेट जो है उसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, एक माइनस होगा, 1 मंथ माइनस होगा ना, है ना, -1 का मतलब 1 मंथ यहाँ से माइनस हो रहा है, और यहाँ कितना प्लस होगा, 31 डेज। 1 मंथ में कितने दिन है यहाँ, 31 या 31 दिन है। क्यों है, क्योंकि ये 7वां महीना जुलाई है, इसलिए 31 दिन है। यदि 8वां होता तो 30 दिन होते, है ना। तो यहाँ क्या प्लस होगा, 31। अब 31 यहाँ प्लस होगा, तो 28 और 31 को प्लस करो यदि आप, तो आ जाएगा यहाँ 59। क्या आ जाएगा, 28 और 31 को यदि प्लस करोगे तो 51 आ जाएगा। अब इनको आप ऐड कर दो, किनको ऐड करना है, 28 प्लस 31, 28 प्लस 31 को ऐड करना है, तो यहाँ आ गया 59। क्या आ गया, 59। अब जो 59 आया है वो एक्चुअल डेट मानी जाएगी। अब 30 को हम कहाँ घटाएंगे, माइनस करेंगे 59 में। 30 को कहाँ माइनस करेंगे, 59 में। यदि माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 29। क्या आ जाएगा, 29। 59 में यदि 30 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 29। ये आ चुका है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि 1 मंथ यहाँ से कैरी जा चुका है, तो यहाँ बचा कितना, 6 मंथ। कितना बचा, 6 मंथ। तो इसको हम नीचे लिखेंगे 06, है ना, मतलब 6 महीने यहाँ बचे हैं हमारे पास। 7 थे, एक माइनस हो गया, यहाँ कैरी चला गया, तो अभी 6 महीने बचे हैं। अब यहाँ फिर आप देखोगे तो यहाँ क्या था, यहाँ 7 मंथ था ऊपर और 4 नीचे था, तो आसानी से यहाँ माइनस हो गया। बट यहाँ क्या है, 6 है ऊपर और नीचे 8 है, तो माइनस, इसको भी कैरी चाहिए, मंथ को भी क्या चाहिए, कैरी चाहिए। तो कैरी हम कहाँ से लेंगे, ईयर से लेंगे। अब कैरी कहाँ से लेंगे, ईयर, और ईयर हमारे पास क्या है, 2025, 2025 है, यानी 2025 है। तो यहाँ से अब ईयर जब कैरी लेंगे तो मंथ में तो जाएगा नहीं, डेट में जाएगा नहीं, 1 ईयर ही कैरी आएगा, और यहाँ जब ऐड होगा तो मंथ के रूप में ऐड होगा, यानी 1 ईयर यदि हम यहाँ से कैरी लेते हैं तो 1 ईयर यहाँ माइनस होगा, और यहाँ ऐड क्या होगा, मंथ ऐड होगा। मंथ यानी 12 महीने आपको ऐड करना पड़ेगा। 1 मंथ में 1 ईयर में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं, तो यहाँ क्या ऐड होगा, 12। आपको ये ध्यान रखना है। तो अब यहाँ हम कैरी लेंगे, -1 करेंगे यहाँ, है ना, 1 ईयर माइनस हो जाएगा, और यहाँ 1 ईयर की जगह क्या प्लस होगा, 12 महीने, है ना। 1 ईयर में कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं, और यहाँ मंथ में, तो मंथ ही ऐड होगा, तो मंथ के रूप में ऐड करेंगे 12 महीने, तो +12, है ना, 6 + 12 12। अब इसको यदि ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 18। ये 18 मंथ के रूप में आ रहा है। यदि आप इसको ऐसे पढ़ोगे ईयर के रूप में, तो 1 साल 6 महीने, है ना, 12 महीने के 1 साल होता है, और 6 महीने एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो यदि हम इसको, है ना, यहाँ जब काउंट करेंगे तो मंथ के रूप में ही काउंट करेंगे, क्योंकि मंथ की लाइन है ये, है ना, ऊपर जैसे आप देख पा रहे हैं मंथ की लाइन, है ना, मंथ का रो है ये। तो यहाँ हम मंथ के रूप में ही माइनस करेंगे या प्लस करेंगे। तो यहाँ हमें माइनस करना, ध्यान रखना, आपको एज आपको निकालनी होती है, तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ माइनस करना है। अब यहाँ हमने 1 ईयर कैरी ले ली, और ये 12 महीने इसमें प्लस करके, अब यहाँ 18 आ चुका है। क्या आ चुका है, 18 आ चुका है। अब यहाँ 18 में 8 माइनस कर सकते हैं, तो 18 में यदि 8 माइनस कर दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10। क्या आ गया, 10। तो मंथ के रूप में हमारे पास क्या आ चुका है, 10। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, 1 ईयर हमने यहाँ से कैरी दे दी है, तो यहाँ 2025 की जगह 2024 ही बचा, क्योंकि 1 साल निकल चुका है। अब जब 1 साल निकल चुका तो बचा क्या, 2024। क्या बचा, 2024। अब 2024 में 2003 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 21, है ना, 5 में 4 गए 1, 2 में 2 गए, सॉरी 4 में 3 गए, ध्यान रखना आपको, है ना, इसमें इसको नहीं घटाना है 25 में, क्योंकि इसमें से एक साल निकल चुका है, तो बचा कितना, 2024, है ना, 2024 बचा। तो यहाँ 4 में 3 माइनस करोगे तो आ जाएगा 1, 2 में 0 माइनस करोगे 2 आ जाएगा, 0 में 0 माइनस करोगे 0, और 2 में 2 माइनस करोगे 0, यानी आ चुका है यहाँ 21, है ना। 2024 में 2003 माइनस करने पर आ चुका है 21, यानी ये जो डेट ऑफ बर्थ निकल के आई, 21 साल 10 महीना 29 दिन,
है ना, 21 साल 10 महीना 29 दिन। तो इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या निकल के आई, 21 साल 10 महीना 29 दिन। ये इसकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ होगी। तो गाइस यदि आपको इस प्रकार की डेट ऑफ बर्थ मिलती है तो जहां आपको कैरी नहीं लेना है ना, ऊपर की संख्याएं बड़ी हैं तो आसानी से माइनस कर सकते हैं इस प्रकार, और जहां आपको है ना ऊपर की डेट ऑफ बर्थ है ना, जो सेम डेट है वो क्या होती है, वो छोटी पड़ जाती है ना, एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ के किसी पर्सन के, तो वहां आपका माइनस क्या होता है, कैरी लेना पड़ता है। तो यहाँ मंथ और ईयर के रूप में कैरी जाएगी, जो हमने जैसे हमने यहाँ समझाया है आपको, है ना, कि यहाँ हमें मंथ किस प्रकार कैरी लेना है। तो मंथ जब डेट में जाएगा तो दिन के हिसाब से है ना वो ऐड होगा, और ईयर जब मंथ में आएगा तो मंथ के हिसाब से आपको ऐड कर देना है और फिर माइनस करना है। ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि ये एज कैसे निकालते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा दोनों, है ना। जो इजी है उस किस प्रकार हम इसको फाइंड आउट करते हैं, और जो डिफिकल्ट एज रहती हैं उनको हम किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपको इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।